एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम करने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, वो भी कौन से चैप्टर के, इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अब जैसे कि इसके आप नाम से ही समझ सकते हैं, इन द किंगडम ऑफ फूल्स एक ऐसा राज्य जहाँ पे मूर्ख लोग रहते हैं। मूर्ख कौन है? वहाँ का किंग और मिनिस्टर, यानी कि राजा और मंत्री दोनों ही बहुत ज़्यादा ही बेवकूफ़ हैं। अब तुम कहो कि ऐसा क्यों कह रही हूँ मैं बेवकूफ़ हूँ, वो तुम्हें अभी आगे पता चलेगा। मैं एमसीक्यू से पहले एक शॉर्ट समरी दे देती हूँ ताकि तुम एमसीक्यू क्वेश्चन इजीली कर पाओ। ये लिखा किसने? ए.के. रामानुजन ने, ये इसके ऑथर हैं, ठीक है, राइटर ए.के. रामानुजन। तो इसमें क्या होता है, हमें क्यों कह रही हूँ बेवकूफ़, क्योंकि जो एक किंगडम है जो कि फुल ऑफ फूल्स है, तो वहाँ पे सबसे पहले कौन आता है? गुरु आता है और उसका चेला, डिसाइपल, ये लोग आते हैं वहाँ पे। तो ये चीज़ क्या अनयूजुअल नोटिस करते हैं वहाँ पे, जैसे कि हम लोग दिन में काम करते हैं, रात में सोते हैं। तो उस किंगडम में पता क्या होता था, लोग दिन में सोते थे, रात को काम कर देते हैं, मतलब उल्टा उल्टा हिसाब किताब था वहाँ का बिल्कुल ही। किंग का मानना ये था कि हम सब जितने भी और किंगडम्स हैं उन सबसे हमें अलग कुछ करना है। अलग करने के चक्कर में वो उसने क्या काम खराब कर दिया। और वहाँ पे जो भी, जैसे यहाँ पे रुपीज़ है, यहाँ की करेंसी इंडिया की, तो उस टाइम पे करेंसी थी एक 1 डूडू, इसकी करेंसी, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता था, हर एक चीज़ छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, जैसे अगर हमें मैथ स्टिक लेनी है तो वो 1 डूडू की आएगी। और हमें अगर सोना भी लेना है, सोना चांदी 1 ग्राम, 10 ग्राम, 100 ग्राम सोना लेना है, तो वो सब कुछ 1 डूडू का, यानी कि हर एक चीज़ 1 डूडू की थी। अब जब राजा गुरु ने ये सब चीज़ें देखी कि ये दिन में लोग सो रहे हैं, रात में काम कर रहे हैं, सारा सामान ये 1 डूडू का मिल रहा है, तो उन्होंने ना मना कर दिया। गुरु ने कहा मैं तो यहाँ पे नहीं रह सकता, ये बिल्कुल पागलों, गुरु का तो यहाँ पे रहने का कोई प्लान नहीं होता इस राज्य में। तो वो ना उसको मना कर देता है, किसको? अपने शिष्य को, कि यहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है, तुम भी यहाँ से चले जाओ। बट वो कहता है कि नहीं, मुझे नहीं जाना। जो चेला होता है ना, उसे बहुत इंटरेस्ट आता है, यहाँ पे बहुत मजा आता है, क्योंकि वहाँ पे सब कुछ एक 1 डूडू का मिलता है, उसे यहाँ रहना इसलिए अच्छा लगता है। वो लाए क्योंकि वो अब खा सकता है, 1 डूडू में से सब कुछ मिल रहा है, तो इसीलिए वो पूरे टाइम बस खाते ही रहता है। खा खा के वो इतना मोटा हो रखा होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ये इंसिडेंट खत्म होता है। अब इसकी आगे एक स्टोरी है। यहाँ पे क्या होता है कि एक थीफ होता है, वो चोरी करने आता है, ठीक है, मर्चेंट के घर पे। बहुत रिच मर्चेंट होता है, वहाँ पे थीफ आता है चोरी करने के लिए। बट चोरी करते टाइम जब वो जा रहा होता है बाहर, तो जो उसकी वॉल होती है ना, वो वॉल उसके ऊपर गिर जाती है और वो चोर मर जाता है। फिर जो चोर होता है, उसका जो भाई होता है, वो जाता है कोर्ट में कि अरे इसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए मर्चेंट को, इसकी वजह से मेरा भाई मर गया। तो फिर वो कहता है जज कि हाँ सही कह रहे हो तुम, मर्चेंट को बुलाओ। फिर वो मर्चेंट को बुलाते हैं। अब इसमें क्या होता है, ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाता है। मर्चेंट कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं, गलती तो इसमें ब्रिक लेयर की है जिसने ये दीवार बनाई। अब ये दीवार ही इसने इतनी खराब बनाई, तो वो सारा ब्लेम किस में जा देता है? ब्रिक लेयर पे। फिर ब्रिक लेयर को बुलाता है जज। फिर ब्रिक लेयर कहता है अरे गलती तो मेरी है ही नहीं। फिर राजा गुस्सा है, गलती किसकी है? फिर वो बोलता है जब मैं ये दीवार बना रहा था तब वहां पे एक डांसिंग गर्ल थी, उसके जो एंकलेट थी उसने मुझे डिस्टर्ब करा, मेरा फोकस हटा वहां से, बार वो मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रही थी वहां से, इसीलिए ये वॉल सही से नहीं बन पाई। फिर जज कहता है अच्छा ठीक है, डांसिंग गर्ल को बुलाओ। फिर डांसिंग गर्ल आती। अब वो ब्लेम किस में डालते हैं कि जो ज्वेलरी मेकर होता है उस पे, ठीक है। तो फिर ज्वेलरी मेकर को बुलाता है जज। फिर वो आता है ज्वेलरी बनाने वाला, फिर वो किस पे ब्लेम डालता है? वो अब जो डांसिंग गर्ल थी उसने ब्लेम डाला किस पे? जो ज्वेलरी बनाने वाला होता है, ठीक है, उस पे ब्लेम डाल दिया। और जो ज्वेलरी मेकर है उसने किस पे ब्लेम डाला? उसने कहा कि मैं इसकी ज्वेलरी लेट हो गया बनाने में, क्योंकि मैं किसी रिच मर्चेंट की ज्वेलरी बना रहा था। और वो मर्चेंट कौन था? जो स्टार्टिंग में जिस मर्चेंट की बात हो रही थी, उसके फादर का वो बना रहा था। तो फिर जज कहता है कि जज तो फिर उस मर्चेंट को पनिशमेंट दे देता है। तो वो मर्चेंट बोलता है कि अरे इसमें तो मेरी कोई गलती है ही नहीं, ये तो मेरे पापा की गलती है, मैं अपने पापा की सज़ा क्यों दूँ? तो वो बोलता है अच्छा जी, पापा की जितनी भी प्रॉपर्टी है उनके जाने के बाद वो सब कुछ तुम्हारी नाम है, अब उनके जो बुरे कार्य में है उसकी सज़ा भी तुम्हें ही मिलेगी।
तो ये घुमा फिर आके सारा किस्सा जो है किस पे आ जाता है, मर्चेंट पे आ जाता है। ठीक है, और फिर एट दी एंड जब मर्चेंट पे आता है तो मर्चेंट जो स्टेक स्टेक ऐसे होता है, मतलब इसमें सर रख रहा होता है, फिर सर काट देता है। ये समझ लो फांसी का फंदा टाइप, वही मारने के लिए जो राजा लोग करते थे, तो ऐसा इसमें होता है। स्टेक वगैरह सेट कर लेते हैं, बट वो क्या होता है कि हमारा जो मर्चेंट होता है वो पतला होता है, तो वो आ नहीं पाता उस स्टेक में फिट। तो वो क्या राजा बोलता है कि जो भी इस पूरे राज्य में सबसे मोटा इंसान है उसे उसे ढूंढ कर लाओ, उसे हम फांसी पे चढ़ा देंगे, उसे मार डालेंगे। तो मोटा आदमी कौन होता है, वही स्टार्टिंग में जिसकी मैंने बात बताई थी, जो गुरु का डिसाइपल था, चेला। वो बहुत खा खा के तो मोटा हो चुका होता है, तो उसको बुलाते हैं वहाँ पे। और फिर डिसाइपल खतरे में होता है, तो वो याद करता है गुरु को कि गुरु प्लीज़ आ जाओ मेरी हेल्प करने के लिए। फिर गुरु वहाँ पे आता है। गुरु तो होते ही चालाक है, जब चालाक है समझदार है तभी तो वो गुरु है। फिर वो क्या करते हैं कि वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं। वो बोलते हैं, गुरु बोलते हैं पहले मैं मरूंगा, डिसाइपल बोलता है पहले मैं मरूंगा। दोनों मरने के लिए बहस करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। तो फिर राजा सोचता है ये लोग मरने के लिए इतना क्यों लड़ रहे हैं, ऐसा भी क्या है मरने में, मरने के लिए कोई इतना एक्साइटेड थोड़ी होता है। फिर वो सोचता है कि अरे इसके पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ रीज़न, राजा सोचता है कि इसके पीछे कुछ रीज़न होगा, वरना कोई मरने के लिए क्यों एक्साइटेड होगा, क्यों मरना चाहेगा। फिर वो पूछता है कि राजा पूछता है गुरु से कि तुम मरना क्यों चाहते हो, ऐसा भी क्या है। तो फिर वो गुरु से बताता है, मतलब झूठी झूठी कहानी बताता है। उसे पता ही तो राजा तो बेवकूफ़ है, और वो बेवकूफ़ के चक्कर में ही राजा मरता है। अब सुनो, वो जो हमारा किंग है वो गुरु से वो पूछता है कि ये क्या दिक्कत है, क्या क्यों मरना चाहते। तो वो बोलते हैं ये जो स्टेक है वो मतलब बहुत ही सही है, माना जाता है। अगर इसमें ऐसा कुछ है कि अगर कोई जो पहले मरेगा वो बनेगा किंग अगले जन्म में, और जो दूसरे नंबर पे मरेगा वो मिनिस्टर बनेगा। और जो हमारा राजा होता है वो बेवकूफ़ होता है, वो यकीन भी कर लेता है। तो फिर वो उस टाइम पे उनकी फांसी अभी रोक देता है कुछ टाइम के लिए, कहता है कि कल बुलाऊंगा तुम्हें। और कल होने से पहले ही अपने ऊपर वो काला कपड़ा बांध लेता है, और जो उसका मिनिस्टर होता है वो भी, दोनों बेवकूफ़ स्टेक में लग के मर जाते हैं। फिर उस किंगडम का राजा कौन बनता है, गुरु बनता है, और मिनिस्टर मंत्री बनता है, मिनिस्टर डिसाइपल बनता है। ठीक है, तो बाद में ये गुरु और शिष्य ने मिलके पूरा राज्य संभाला, और इन्होंने जो दिन में सोना रात को काम करना, इस सिस्टम को चेंज कर दिया। और जितना सबका प्राइस 1 था उसको भी चेंज कर दिया। सारे सामानों का प्राइस अलग अलग होगा, डिफरेंट होगा। ऐसा नहीं है कि सबका 1 नहीं होगा। तो ये मैंने शॉर्ट में समझा दिया। अब इसके क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज दिस स्टोरी स्पीक्स अबाउट। ये स्टोरी क्या कहना चाह रही है, ये राजा के लिए है बस। बी अ किंगडम रूल्ड बाय अ फुलिश किंग एंड सिली मिनिस्टर। एक ऐसा राज्य जिसमें जो उसका राजा वो है मूर्ख है और उसका मिनिस्टर भी बेवकूफ़ है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डज दिस स्टोरी थ्रू लाइट अपॉन। ठीक है, इस स्टोरी में ऐसा क्या है, फुलिश पीपल एंड देयर डेंजर दे पोजेस, किंग्स एंड देयर मिनिस्टर, फुलिश पीपल एंड डेंजर दे पोज। मूर्ख लोग और वो डेंजर क्या क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि गुरु ने कहा था यहाँ पे रुकना खतरे से खाली नहीं है, ये लोग बेवकूफ़ हैं, कुछ भी कर सकते हैं। बट जो उसका डिसाइपल है, चेला है, वो वहाँ रुकता है, खाता है, और बाद में वो मरने ही वाला था, बट गुरु ने अपनी समझदारी से बचा लिया उसे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर थर्ड क्वेश्चन, व्हाई आर द पीपल इन किंगडम कॉल्ड फुलिश। जो किंगडम के लोग थे उन्हें फुलिश क्यों कहते थे सब, बिकॉज दे फॉलो ऑल द रिडिकुलस ऑर्डर्स पास्ड बाय देयर किंग। इसका ए ऑप्शन करेक्ट है। बेवकूफ़ इसलिए बोला जाता था क्योंकि राजा जो भी ऑर्डर्स देता था कि दिन में काम करो, दिन में सो जाओ, रात को काम करो, सबका प्राइस 1 ऐसा कुछ करके, तो वो लोग मान लेते थे। और उनको मानना पड़ता था क्योंकि वो राजा के ऑर्डर नहीं मानेंगे तो फिर राजा तो उन्हें मार ही देता ना, इसीलिए ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी का मैसेज क्या है, बी वाइज एंड स्टे अवे फ्रॉम फुलिश पीपल, लिसन टू द किंग्स। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है, समझदार बनो और ऐसे मूर्ख लोगों से दूर रहो। फोर्थ क्वेश्चन हो गया। फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ डिड द गुरु सेव द पीपल ऑफ किंगडम। और गुरु ने वहाँ के लोगों को कैसे बचाया, बाय फ्लैटरिंग द किंग,
making the king believe that the new stake will bring fortune by helping the kingdom getting rid of foolish king and silly minister. All of the above. Question है, how did the guru save the people of the kingdom? By flattering the king, making the king believe that new stake will bring fortune. B option इसका most accurate लग रहा है. By helping the kingdom getting rid of foolish king and his silly minister. B and C option. C option भी correct है. All of the above. Who were the idiots? Idiots कौन थे वहाँ पे? A ऑप्शन लोग और B ऑप्शन किंग एंड मिनिस्टर. वैसे तो सभी थे बट इसका एक्यूरेट ऑप्शन B है, किंग एंड इज मिनिस्टर्स. क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट डिड द किंग एंड इज मिनिस्टर डिसाइड टू चेंज? किंग राजा ने और उसके मंत्री ने क्या डिसाइड करा बदलने के लिए? नाइट विद डे, ये चेंज करने के लिए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8. हाउ वॉज द नाइट चेंज विद डे? पीपल वुड वॉक एट नाइट एंड स्लिप ड्यूरिंग डे. इसका ए ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. 7 का, लोग जो है रात में काम करेंगे और दिन में सोएंगे. क्वेश्चन 8. हाउ वर द पीपल मेड टू ओबे द किंग्स ऑर्डर? बाय थ्रेटनिंग टू किल, बाय स्पीकिंग टू देम. ए ऑप्शन करेक्ट है. उनको धमकी देते थे मारने की, अगर जो भी ऑर्डर नहीं मानेगा तो वो मारने की धमकी दी जाएगी उन्हें. हु विजिटेड द किंगडम? किंगडम में कौन आया था? गुरु और उसके डिसाइपल आया था. क्वेश्चन नंबर 10. व्हाट डिड गुरु एंड हिज डिसाइपल फाइंड एट द ग्रोसरी शॉप? उनको ग्रोसरी शॉप में क्या चीज़ दिखी? वहाँ पे सारी चीज़ थी, जितनी भी उनका प्राइस सेम था, यानी कि 1 डूडू का सेम प्राइस फॉर ऑल थिंग्स. इसका बी ऑप्शन करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 11. वाई वॉज गुरु इनिशियली हैप्पी? गुरु इनिशियल खुश क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कैपेसिटी ऑफ बाइंग ऑल द थिंग्स एट नॉमिनल प्राइस. इसका ए ऑप्शन करेक्ट है. क्योंकि एक नॉमिनल प्राइस जो कि 1 डूडू बहुत ही कम प्राइस होता है, उसमें सारी चीज़ें सामान खरीद सकते हैं, तो इसीलिए गुरु खुश था. क्वेश्चन नंबर 12. वाई डिड गुरु डिसाइड टू लीव द प्लेस? गुरु ने डिसाइड क्यों करा कि वो उस प्लेस को छोड़कर चला जाएगा? ए ऑप्शन, किंग ऑर्डर टू लीव द प्लेस. बी ऑप्शन, बिकॉज ही थॉट दैट इट वॉज नॉट सेफ टू बी विद फूल्स फॉर अ लॉन्ग टाइम. तो इसका एक्यूरेट ऑप्शन बी है, क्योंकि उसने सोचा कि ज़्यादा देर तक इन बेवकूफ़ों के साथ रहना सेफ नहीं होगा, जो कि उसने सही सोचा था, इसीलिए वो. तो इसका यही बी ऑप्शन करेक्ट है. ठीक है. अब 13 क्वेश्चन. व्हाई डिड द गुरु टेल हिज डिसाइपल? व्हाट डिड द गुरु टेल हिज? गुरु ने अपने चेले से क्या कहा? द सिटी वॉज फुल ऑफ सरप्राइजेस. Behavior so foolish is unpredictable and it was not safe to live with them. बी ऑप्शन, कि ये जो मूर्ख लोग हैं इनका बिहेवियर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी उल्टा सीधा कर सकते हैं, तो यहाँ पे रहना सेफ नहीं है. ये चीज़ गुरु ने बोली थी, बट जो डिसाइपल है उसने ये बात नहीं मानी और बाद में उसे डेंजर्स का सामना भी करना पड़ा था. हालांकि वो उसे गुरु ने बचा लिया था. क्वेश्चन नंबर 14. हाउ डिड द थीफ एंटर द मर्चेंट हाउस? वो कैसे आया? बाय मेकिंग अ होल इनटू अ वॉल. उसने वॉल में होल कर लिया था. ठीक है. बी ऑप्शन करेक्ट है. व्हाट किल्ड द थीफ आफ्टर द लूट? एक चाकू ने मारा था उस थीफ को. नहीं. अ मैन स्टैब्ड हिम. नहीं. वॉल ऑफ द ओल्ड हाउस फेल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम. जो वॉल थी वो उसके सर पे गिर गई थी और वो मर गया था. तो 15 का सी ऑप्शन करेक्ट है. 16 क्वेश्चन. whom did the thief brother blame for the death of the thief? जो थीफ के चोर के भाई था उसने ब्लेम किस पर डाला? सारा मर्चेंट पे डाला. ठीक है. और मर्चेंट के बाद से ब्लेम गेम स्टार्ट हुआ. एट द एंड वो ब्लेम मर्चेंट के फादर पे आया, बट जो कि फादर की डेथ हो चुकी है, तो वो ब्लेम अल्टीमेटली मर्चेंट के पास ही आया. ठीक है. हाउ डिड मर्चेंट एस्केप? और ये स्टोरी कोई रियल नहीं है, ये ऐसी है, ह्यूमरस स्टोरी है. हाउ डिड मर्चेंट एस्केप फ्रॉम पनिशमेंट? वो पनिशमेंट से कैसे बच पाया? विद हिज विजडम, अपनी चालाकी से, अपनी होशियारी से मर्चेंट बचा. क्वेश्चन नंबर 18. whom did merchant hold responsible for thief's death and saved his own life? मर्चेंट ने सारा ब्लेम किस पे डाला? द मैसन who built the wall. फोर्थ क्वेश्चन. ब्रिक लेयर, जिसने भी वो पूरी ब्रिक्स बनाई थी उस पर सारा ब्लेम डाल दिया.
क्वेश्चन नंबर 19, हाउ डिड द ब्रिकलेयर सेव हिज लाइफ? ब्रिकलेयर ने अपनी लाइफ कैसे सेव करी? सारा ब्लेम डांसिंग गर्ल में डाल दिया, बाय पुटिंग द ब्लेम ऑन द डांसिंग गर्ल। और फिर एट द एंड डांसिंग गर्ल ने ब्लेम डाला गोल्डस्मिथ को, जो कि ज्वेलरी बनाता, और उसने ब्लेम डाला मर्चेंट के फादर पे। मर्चेंट के फादर से ब्लेम आया मर्चेंट पे अल्टीमेटली। हाउ डिड गोल्डस्मिथ सेव हिमसेल्फ? गोल्डस्मिथ ने कैसे अपने आप को बचाया? बाय पुटिंग द ब्लेम ऑफ मर्चेंट्स फादर। ब्लेम डाला मर्चेंट के फादर पे। तो यहीं पे ये स्टोरी ख़त्म होती है। ओके, और इसका लास्ट में वही था, किंग और मिनिस्टर कौन बनता है? गुरु एंड डिसाइपल। गुरु एंड डिसाइपल। बाकी सब कुछ पहले सब कुछ सही कर लेते हैं, जो एट द एंड पूरे किंगडम को सही बना लेते। अब वो किंगडम पूरी नहीं रहता। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक